Hello student, I hope you all are good. Today we start our business classes 14 August business classes class 12 chapter number 1 और हम कर रहे हैं इसका रिवीजन। पहले एक बार मैं इसको करा चुकी हूँ और रिवीजन करेंगे जल्दी जल्दी इसका। इसके कल मैंने मीनिंग, फंक्शन और इम्पोर्टेंस बता दी थी। ओके, ये चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद कराएंगे हम आपको केस स्टडी, जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएंगे बोर्ड में। और इस टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे, मीन्स नीड क्या हुई, इंपॉर्टेंस क्या हुई, फंक्शन क्या हुई, बट इससे रिलेटेड आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। मीन्स आपको एक एग्जांपल दिया जाएगा कि XYZ लिमिटेड का कोई मैनेजर है, वो वर्क कर रहा है और उसने कौन से टाइप की मीन्स फंक्शन यूज किया है, ये आपको फाइंड आउट करना होगा। तो ये तभी पॉसिबल था जब एक बार आप सिलेबस पूरा एक बार एटलीस्ट रिवाइज कर सकते थे। तो हमारा हो गया था फंक्शन। उसके बाद आज है हमारा मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड साइंस। मैनेजमेंट आर्ट्स एंड साइंस बोथ है। कोई कहता है मैनेजमेंट आर्ट है, कोई कहता है मैनेजमेंट साइंस है, बट क्या है, मैनेजमेंट आर्ट्स एंड साइंस बोथ कॉम्बिनेशन है। मीन्स मैनेजमेंट को किसी तरीके से मीन्स उसको वर्क किया जाता है, उसको किया जाता है, एंड साइंस किस तरीके से प्रॉपर बॉडी के थ्रू किया जाता है। मीन्स ऐसा नहीं है कि आपने कंट्रोलिंग पहले कर ली, नो, आपको पहले क्या करना होगा, आपको फर्स्टली प्लान बनाना होगा, देन ऑर्गेनाइजिंग करना होगा, देन स्टाफिंग करना होगा, देन आपको क्या करना होगा, कंट्रोलिंग करना होगा। तो ये सारे फंक्शन स्टेप बाय स्टेप आते हैं। जब हम कोई चीजें स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो क्या होता है, हमारा साइंस माना जाता है, एंड जब उसको थ्योरेटिकल किया जाता है देन आर्ट्स। मीन्स आर्ट्स में क्या है, आपको जो डेटा दिया गया है वही लर्न करना है, जो डेटा दिया गया है वही लर्न करना है, यही होता है आर्ट्स। एंड साइंस में क्या है, आपको मीन्स फॉर्मूले वाइज, पैटर्न वाइज वर्क किया जाता है। सो बिजनेस में ये बहुत कॉम्बिनेशन पाया जाता है। मीन्स आपके बिजनेस में आर्ट्स भी पाया जाता है एंड साइंस भी पाया जाता है। मैनेजमेंट इज अ आर्ट एंड साइंस बोथ। सो यहाँ से हम क्लेरिफाई कर सकते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट्स भी है एंड साइंस भी है। मैनेजमेंट इज द साइंस। फर्स्टली हम इसको रीड करते हैं कि वो साइंस है तो क्यों है। It refers to the systematic body of knowledge that explains certain general truth. Means ये एक systematic body of knowledge है जो किस पे डिपेंड करती है, जनरल ट्रूथ पे। मीन्स जो ट्रूथ है नॉर्मली उस पे ये डिपेंड करती है। मीन्स साइंस है हमारा, जो पहले रिसर्च प्रोफेसर हुए हैं, उन्होंने जो थ्योरीज लिखी हैं, थ्योरीज को उन्होंने काफी टाइम तक उसको अप्लाई करा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, 1 में, 2 में, 3 में, उसको प्लान करके, उसको ऑर्गेनाइज करके देन उसको सर्टिफाइड किया है कि मीन्स ये मैनेजमेंट की थ्योरी है। आपकी इसमें आएगी 2, मैस्लो की थ्योरी एंड एक और आएगी आपकी। तो दोनों थ्योरीज के जो 7 एक के फंक्शन में भी और 14 एक के हैं, वो आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। प्रोसेस होता है किसी चीज का, वो पैटर्न वाइज किया जाता है। तो मीन्स कुछ चीजें इसमें आर्ट से रिलेटेड करती हैं, कुछ साइंस से। तो ये हो गया, मीन्स जब जनरल ट्रूथ पे होता है तो हमारा क्या होता है, साइंस होता है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड साइंस। में आर्ट क्यों है, इट रेफर टू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ये रेफर करता है कहाँ पे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। मीन्स जो चीज प्रैक्टिकली हो गई है उस पर रेफर कर रहा है। आर एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑफ स्किलफुली। मीन्स आप सबको पता है कि स्किलफुली, स्किल क्या होता है, मीन्स आप किसी को काम, आपको उस चीज से, आप उस चीज से स्किल्ड है, फुल, आपको वो करना इजीली आता है, आप उसको इजीली कर सकते हैं। मीन्स आप क्या करेंगे, कहते हैं आर्ट है, इसके पास इस टाइप का आर्ट है। आर्ट मीन्स क्या होता है, कला। मीन्स किसी भी चीज को काम करने, उस तरीके से करने की जो सब में स्पेसिफिक पाई जाती है, सिमिलरली नहीं होती है, सब में कुछ डिफरेंट डिफरेंट पाई जाती है। तो ये चीज है आर्ट। अब देखिए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपका आ जाता है, 1 क्वेश्चन आपका आता है इससे रिलेटेड कि मैनेजमेंट इज आर्ट और साइंस, कि ये आर्ट है या साइंस है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या लिख के आते हैं एग्जाम में वो लिखाएंगे कि मैनेजमेंट इज आर्ट एंड देन फुल क्वेश्चन एज आर्ट एंड आर्ट। और कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, साइंस लिख देंगे और साइंस के बारे में सारा लिखना स्टार्ट कर देंगे। बट नो, मैनेजमेंट इज आर्ट एंड साइंस बोथ। एक क्वेश्चन आ गया। एक क्वेश्चन और आता है डिफरेंस बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस, कि क्या डिफरेंस है, कि आर्ट्स के है तो क्यों है, साइंस है तो क्यों। तो वो आपको मैंने इतना एक्सप्लेन कर दिया है, आप ये दोनों ही क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब इसके बाद मैनेजमेंट एक और चीज होती है जो होती है प्रोफेशन। व्हाट इज प्रोफेशन? प्रोफेशन मीन्स
इट रेफर टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी, मीन्स ये उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को रेफर करता है विच आर कंडक्ट द पर्सन हैविंग अ सम स्पेशल नॉलेज, जिसमें किसी भी पर्सन को कुछ स्पेशल नॉलेज दी जाती है, उसको स्किल यूज किया जाता है, इम्पार्ट किया जाता है एंड सर्व वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मीन्स उससे वो वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी में आता है। प्रोफेशन में भी मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट हर कोई नहीं कर सकता, मैनेजमेंट यूँ तो घर की हाउसवाइफ भी करती है, आपकी मदर भी करती होंगी, बट मैनेजमेंट जो प्रोफेशनली किया जाता है उसके लिए प्रॉपर कोर्स होता है जिसका नाम है MBA, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। सो ये कोर्स किया जाता है जिसमें आपको ट्रेंड किया जाता है वैरायटी ऑफ टाइप मैनेजमेंट की, मीन्स HR डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपको मैनेजमेंट चाहिए, फाइनेंशियल से चाहिए, प्रोडक्शन से चाहिए, मार्केटिंग से चाहिए, सेल्स से चाहिए, परचेज से चाहिए, तो उसके वेरियस टाइप होते हैं। आपको मीन्स सेकेंड ईयर में ये चूज करना होता है और उससे रिलेटेड फिर आप स्पेशली उससे रीडिंग स्पेशल टाइप की रीडिंग करते हैं। जनरली बात कर रहे थे हम प्रोफेशन की, प्रोफेशन में क्या है हमारा कि आप जब किसी, जैसे आपने मैनेजमेंट कोर्स किया तब आप मैनेजर बने, जब आपने मैनेजमेंट कोर्स किया तो आप मैनेजमेंट बने, आपने LLB की देन आप लॉयर एडवोकेट हुए एंड मीन्स आपने मेडिकल कोर्स किया देन आप डॉक्टर बने। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप स्पेशल आपने कोई कोर्स किया देन आप वो चीज बने हैं। और इसके अलावा जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो सारी सर्विस होती है, प्रोफेशन नहीं होता। प्रोफेशन मीन्स ये होता है जो वेलफेयर, हम सोसाइटी के वेलफेयर के लिए वर्क करते हैं। डॉक्टर है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए वर्क करता है, एडवोकेट सोसाइटी के वेलफेयर के लिए वर्क करता है, एंड मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक MNCs में, एक मल्टीनेशनल कंपनी में वर्क होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इन तीनों का भी कंपैरिजन हो जाता है, सेपरेट भी पूछ लेता है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, 2 मार्क्स के में भी पूछ लिया जाता है, 3-4 में आएगा तो 3-4 डिफरेंस आपको राइट डाउन करने होते हैं एंड देन, और अगर केस स्टडी से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है तो वो आपको एक एग्जांपल्स के थ्रू देगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ये आज का हमारा 1.2 आज मैंने इसका कंप्लीट करा दिया है। 1.2 मीन्स जिसमें मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड साइंस एंड प्रोफेशन से रिलेटेड था और ये वर्क किस तरीके से करता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा हमारा लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लेवल ऑफ मैनेजमेंट में क्या होता है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजमेंट के लेवल देखे जाते हैं, मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के लेवल क्या होते हैं, लेवल होते हैं हमारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इसी में रिवीजन करा देती हूँ। लेवल ऑफ मैनेजमेंट 3 टाइप के होते हैं हमारे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। टॉप लेवल का काम होता है ओनली प्लान बनाना, क्लियर। मिडिल लेवल, ये जो प्लान है इसको मिडिल लेवल या मैनेजर को दिया जाता है, इसमें आते हैं मैनेजर। मैनेजर वो पर्सन होता है जो इस प्लान को, जो टॉप लेवल के लोग हैं, मीन्स CEO हुए, शेयर होल्डर्स हुए, है ना, ऑनर ऑफ द बिजनेस, वो जो प्लान बनाया है, जो टारगेट उन्हें बनाया है, उसको मैनेजर के पास वो जाएगा और मैनेजर उसको फुलफिल करवाएगा किससे, लोअर लेवल से, मीन्स सुपरवाइजर। ठीक है, तो ये सुपरवाइजर के थ्रू कराएगा। लोअर लेवल में कभी भी वर्कर नहीं आते हैं, लोअर लेवल में हमेशा हमारे आएंगे सुपरवाइजर मैनेजमेंट के, क्योंकि हम यहाँ मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, लेवल की बात कर रहे हैं। तो टॉप लेवल में हमारे CEO आ गए, मैनेजमेंट इसमें हमारे आ गए, मिडिल लेवल में हमारे आ गए मैनेजर एंड लोअर लेवल में आ गए हमारे सुपरवाइजर। अब देखिए इसमें भी जो आपके 5 फंक्शन है ना वो इसी में रिलेट करते हैं। प्लानिंग बना दिया इसने, इसके बाद इसका कोई वर्क नहीं है। मैनेजमेंट सेकंड थर्ड, इसमें मिडल में आएगा हमारा वो प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग ये भी इसी में आता है, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग कर दिया, डायरेक्टिंग भी मिडल में ही होगा, डायरेक्ट भी यही करते हैं। कंट्रोलिंग हमारा इसमें आ जाएगा
अब देखिए कंट्रोलिंग मीन्स ऐसा कुछ नहीं होता है कि जो सब समझते हैं कंट्रोलिंग मीन्स ये कि आपको कंट्रोल करना मीन्स आप पे किसी तरीके से बाउंडेशन लाना कि आपको ये वर्क करना है तो इसी तरीके से करना। नो, कंट्रोलिंग मीन्स ये होता है कि जो टॉप लेवल ने प्लान बनाया था 2019 एंड 20 के लिए, 2020 के एंड में ये देखा जाएगा कि ये प्लान फुलफिल हुआ या नहीं। मीन सपोज दैट आपने टारगेट रखा 10 लाख का प्रॉफिट का, ठीक है, आपने प्रॉफिट का टारगेट रख दिया 10 लाख का, आउटपुट आया आपका मीन्स एंड ऑफ द ईयर आपका आया 8 लाख। कंट्रोलिंग मीन्स ये होगा कि जो 8 लाख आया है, जो हमने टारगेट बनाया, सारा वर्क 10 लाख के अकॉर्डिंग किया, बट हमारा आया कितना 8 लाख, कहाँ कमी रही, क्या कमी रही, उसको फाइंड आउट करके नेक्स्ट ईयर में लाना कि मीन्स नेक्स्ट ईयर इसको अपने आप ही ये वर्क हो जाए। मीन्स नेक्स्ट ईयर हमारा 10 का 10 ही आउटपुट आए, हमारे पूरे ईयर के वर्किंग पीरियड में कोई भी ऐसी चीज ना आए जो हमारा इस साल का 2 लाख का लॉस आया था उसको फुलफिल करें। ये होता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग डजंट मीन बेसिकली वो कंट्रोल करना, नो, वर्कर्स पे, मैनेजर्स पे, सुपरवाइजर पे, नो। कंट्रोलिंग मीन्स क्या आउटपुट, जो प्लान बना है उसका आउटपुट क्या है। आज मैंने आपको कंप्लीट चैप्टर करा दिया, 1 रिवीजन हो गया है एंड नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी मैं आपको इसकी केस स्टडी, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन करेंगे एंड दिस चैप्टर के वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन फिनिश करने के बाद चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।